आज से 1 साल पहले मैं भी जेईई की तैयारी कर रहा था एंड इन्हीं दिनों में मैंने अपना जेईई का पेपर दिया था। 28 जनवरी, सेकंड शिफ्ट। हाँ, सेकंड शिफ्ट। जिसको जो भी जेईई जिसने लास्ट ईयर दिया होगा या फिर जो जेईई की खबर रखता है उसको पता होगा कि क्या हुआ था जेईई की 28 की शिफ्ट में। बट दैट गेव मी दिस आइडिया एंड ऑल्सो माई जूनियर आस्क्ड मी आज कि भैया जेईई में आपने क्या गलतियाँ करी थी जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आज मैं वही गलतियाँ तुम्हें गिनवाने आया हूँ जिससे कि तुम वो गलतियाँ ना करो। दिस इज़ अ वन शॉट बिफोर यू गो एंड अपियर फॉर जेईई। इससे पहले मैं एक वीडियो एक दूसरे चैनल बना चुका हूँ विच डिड अ लॉट ऑफ व्यूज़ फॉर बीइंग द फर्स्ट वीडियो ऑन दैट चैनल। एंड उसमें मैंने बात करी थी कि हाउ जेईई एंड ऑल इट इज़ ऑल रैंडम स्टफ, नहीं करनी चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं। सो आज वन शॉट लेते हैं हम तुम्हारी। सबसे पहला पॉइंट है, प्रेशर मत लेना। डू नॉट टेक एनी प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज़ द किलर ऑफ गेन्स। तुम्हारा एक लौता गेन है कि तुम चाहते हो कि भाई ये पेपर क्लियर हो जाए। बिलीव मी, मैथमेटिकली तुम में से 99.9% लोगों का नहीं होने वाला एंड इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बिलीव मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। 15 लाख बच्चे दे रहे हैं साल पेपर। आई गूगल्ड इट क्योंकि रिसर्च एक चीज़ होती है वीडियो के लिए। और 15,000 ज़्यादा सीट है नहीं, 50,000 सीट है और उसमें IITs में 15,000 16,000 सीट है जनरल के लिए। तो 15 लाख में तुम इतनी परसेंटाइल में आ जाओ, काफ़ी टफ है। आते हैं, मेरे खुद के दोस्त आ रखे हैं, मुझे पता है आते हैं, पर सब आ जाए नहीं हो सकता। तो नंबर 1 इज़ डू नॉट बी प्रेशर्ड अगर तुम नहीं हो पाता तुम्हारा, क्योंकि नहीं होगा। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सब खुद को पता होता है तुम कितने पानी के अंदर हो। तुम्हें पता है तुमने कितना पढ़ाई करी है पूरे साल। बिकॉज बिलीव मी, तुम अगर कोई वन शॉट अब देख रहे हो, तुमने लेट से अक्टूबर से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, तुम सोच रहे हो कि मैं निशान जिंदल हूँ, 4 महीने में निकाल दूंगा पेपर, तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। जेईई रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ consistent practice and consistent training. JEE is like martial arts. You are going to fight a competitive battle against 15 lakh students, जिसमें से लेट से 10 लाख सीरियस भी नहीं है पेपर को लेके। वो माँ बाप के चक्कर में दे रहे हैं, वो दोस्तों के उसमें आके दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता नहीं है क्या करना है इसके अलावा। तो 10 लाख तो सीरियस है भी नहीं। तुम 5 लाख से compete कर रहे हो, उन 5 लाख में भी 50,000 कोई सीट मिलनी है। तुम 4.5 लाख से compete कर रहे हो। अब उन 4.5 लाख में भाई हर तरीके का बच्चा है। तुम हो गए अपने कोचिंग के, अपनी क्लास के टॉपर, डज नॉट मैटर, भर के हैं टॉपर्स, भर के टॉपर हो रखे हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम आ जाओगे उन लोगों में, इट इज़ वेरी टफ। सो फर्स्ट, डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बेटर होगा तुम पहला अटेम्प्ट दो ही मत, सेकेंड अटेम्प्ट। Because it is not about who goes into the battle first. It is about who comes out last. And it's a battle. और मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी PDF बना रखी है, ऐसी रिसर्च है कि किसी के पास की नहीं होगी। जेईई जब लोग बंदे देने जाते हैं तो उनके पास हर तरीके की एडवाइस पहले ही होती है। सारे के सारे जो एडटेक चैनल होते हैं सब कुछ बता ही देते हैं कि यार ये ऐसे PYQs लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। पर कोई भी ये नहीं बताता कि एग्ज़ाम सेंटर में करना क्या है। एंड बिलीव मी, दिस शिट स्टार्ट्स लाइक 3 days बिफोर द एग्ज़ाम। क्योंकि अब तुम्हारी इस बात को लेकर नहीं फट रही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ या फिर थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ। अब तुम्हारी फट रही है भाई पहन के क्या जाना है एग्ज़ाम में, हॉल में पहन के क्या जाना है। फर्स्ट, डू नॉट वियर जीन्स। 1 बिकॉज दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। तुम 3 घंटे के लिए एक सीट में बैठने वाले हो जिसमें कि तुम्हारा पेपर 1 घंटे में हो जाएगा और 2 घंटे तुम अनकम्फर्टेबली एक सीट में बैठने वाले हो। बिलीव मी, ये एग्जाम सेंटर की सीट बहुत अच्छी नहीं होती। एंड 2, डू नॉट वियर जीन्स बिकॉज अगर तुम पेपर देख के तुम्हारा इफ़ यू यूरिनेट पेपर देख के तो इट डज़ नॉट लुक गुड। इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपोज्ड, जीन्स में दिख जाता है। एंड हम तो पहनते भी डेनिम्स हैं। तो डू नॉट वियर जीन्स। ऑलवेज प्रेफर लोअर, काले लोअर, जिससे इवन इफ यू यूरिनेट इट इज़ नॉट विजिबल। वी डू नॉट वांट टू मेक इट ऑकवर्ड फॉर द नॉन मेडिकल बैडीज आउट देयर।
उसके बाद टॉप पे क्या पहनना है तुम्हें, जस्ट वियर अ टी शर्ट एंड अ जैकेट। जो तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर होगा वो प्रॉबली वहाँ पर इंसुलेटेड वो थोड़ा होता है, क्योंकि ये थोड़े ना ऐसे डेजर्टेड से इलाके में होते हैं, बोथ फिगरेटिवली एंड लिटरली थोड़े डेजर्टेड इलाके में होते हैं। वहाँ पर गर्मी होती ही होती है, बाहर भले ही 8 डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे तुम्हें अंदर गर्मी ही लगनी है, क्योंकि एक तो पेपर देख कर पसीना आ रहा होता है बंदे को, वो उसमें ऊपर जैकेट और स्वेटर पहन के ठस ठस होके जाए, प्लस वो चेकिंग करते हैं भाई, अच्छी खासी चेकिंग होती है। इफ़ यू थिंक यू हैव टू पास थ्रू 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स बिफोर इवन सिटिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो इफ़ यू फील कि यू विल बी एबल टू स्मगल एनीथिंग, नो, दैट डज नॉट हैपन, दैट डज नॉट हैपन देयर। बेस्ट इज़ कि शायद तुम अपने स्कूल के किसी टॉपर के आसपास बैठ जाओ एंड तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए, लेकिन ना होता क्या है, वो टॉपर ना ऐसे बैठ जाता है स्क्रीन के ऊपर, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। दैट शिट हैपन्स। एज योर बड़ा भैया आई विल बी गाइडिंग यू सब्जेक्ट वाइज। नंबर 1, फिज़िक्स। फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड मैं तुम्हें अपना बताऊँ, आई हैड 98 परसेंटाइल इन फिज़िक्स जेई मेंस की, तो आई एम प्रिटी गुड एट फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में सबसे पहले इट इज़ कॉमन सेंस, बिलीव मी, फिज़िक्स इज़ कॉमन सेंस। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इधर उधर के तुम्हें लॉज वॉज भी पता है ना, तुम कर लोगे पेपर। इट इज़ नॉट दैट टफ अंटिल मैग्नेटिज्म आ जाए, तो तुम अपने पेपर को वहाँ पे जाके देखो एंड इवन इफ़ यू सॉल्व इट बाय कॉमन सेंस इट विल बी ऑल राइट। यू डू नॉट नीड टू क्रैम एवरीथिंग डाउन। एंड मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इन जेई देयर इज नथिंग नोन एज हाई वेटेज चैप्टर्स। तुम अभी यूट्यूब पे भर भर के वन शॉट देख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम में से 90% लोगों की तैयारी नहीं हो रखी, इतनी बैकलॉग है तुम्हारी, इतनी बैकलॉग है कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए अभी तुम्हें 1-2 अटैम्प्ट और लगेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, डू नॉट रिलाई ऑन दोज चैप्टर्स जो कि तुम यूट्यूब पे देखते हो कि हाई वेटेज है। जेई के अंदर कुछ हाई वेटेज नहीं होता। मैंने जब लास्ट ईयर पेपर दिया था तो 28 तारीख का मेरा पेपर था, जाके पेपर देख लेना। वो जेई की पूरी हिस्ट्री में 4 बार फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पेपर में 4 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से थे एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वाज सपोज टू बी अ लो वेटेज चैप्टर, कि ये मत भी पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। 4 क्वेश्चन। अब पता है क्या हुआ, एक भी नहीं आता था मुझे उनमें। पर तुम बोलोगे कि भैया फिर 98 परसेंटाइल कैसे, क्योंकि किसी को नहीं आता था। नोबडी थॉट कि फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा। हम सब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में से एक क्वेश्चन आया था, एक। तो देयर इज नथिंग सच एज अ हाई वेटेज चैप्टर। सब कुछ पढ़ के जाओ अगर हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो मत पढ़ के जाओ, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस से पेपर कर लो, फिजिक्स हो जाती है। योर मोटिव इज टू नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, योर मोटिव इज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट मैग्नेटिज्म। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है तो मैग्नेटिज्म फाड़ दोगे, मैग्नेटिज्म फाड़ देती है वहाँ पे कुछ नहीं आता। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं, माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर मैथ्स। तो केमिस्ट्री का ये है मैटर कि देखो यार, डी एंड एफ ब्लॉक आर योर फ्रेंड्स, बिलीव मी, डी एंड एफ ब्लॉक आर योर फ्रेंड्स। अगर तुम केमिस्ट्री में कुछ भी ना करके जाओ, डी एंड एफ ब्लॉक भी करके चले जाओ, तो मैं एटलीस्ट 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक के। एंड ये मैं क्यों कह सकता हूँ, मैंने कम से कम 10-12 साल के PYQ सॉल्व करे थे। एंड बिलीव मी, PYQs डू नॉट डू स्टफ, लेकिन PYQs करने से एक आइडिया लग जाता है पेपर में पूछा क्या जाता है। एंड मैंने करा थे PYQs, तो एटलीस्ट 10-12 साल के PYQs मैंने करे थे। एंड डी एंड एफ ब्लॉक के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन है, 100 से 150 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से। सो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ के जाओ। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज योर एक्स, यू डू नॉट नो वॉट टू डू विद योर फीलिंग्स अबाउट इट। सो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ के जाओ, तो फिर भी 3-4 क्वेश्चन कर ही दोगे। एंड कोऑर्डिनेशन फिर भी तुम शायद कर ही लो, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक कनेक्टेड होता है। ये पढ़ लेना, ये अच्छा चैप्टर है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट उनके तुम्हें आंसर्स पता होंगे कि ठीक है वेनेडियम फलाना फलाना तुम्हें आता है। ऑर्गेनिक, इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जो ब्रेन रॉट बहुत ज़्यादा देखता है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है, वो क्या बोल देगा अब। दैट इज ऑर्गेनिक इन जेई।
एंड मेरी ऑर्गेनिक कभी अच्छी थी भी नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक बकवास ही होती है। अगर तुम्हारी अच्छी है, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। लेकिन मेरे पेपर में ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी भी नहीं थी, इनऑर्गेनिक पूछी थी। तो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी ब्लॉक से इतने क्वेश्चंस मेरे पेपर में तो थे नहीं, एस ब्लॉक कोई पूछता नहीं, और कोऑर्डिनेशन से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ ही जाता है, कोऑर्डिनेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर तुम्हें लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, तो आई बिलीव यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू women on the internet. You will get accustomed to disappointment. मैं जानता हूँ तुम में से मेजॉरिटी लोगों का मैथ्स में बंडाधार है। डोंट वरी, आई एम वन ऑफ दोज पीपल। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर तुम कुछ ना भी करो मैथ्स में, ज़ीरो क्वेश्चन अटेम्प्टेड, यू कैन स्टिल स्कोर अप टू 40 परसेंटाइल इन मैथ्स। 40%, तुम 40% लोगों से ऊपर हो ऑलरेडी, क्योंकि तुमने मैथ्स में कुछ करा ही नहीं। लुक फॉर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस, मैट्रिक्स के इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, वो करो। बिकॉज एज दैट सेइंग गोज कि अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर पेपर में, तभी 60-75 परसेंटाइल करेगा टच। दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू। मैट्रिक्स के क्वेश्चन करके जाओ। डिफ्रेंसिएशन ढूंढो, पेपर में नहीं मिलेगी पर ढूंढो, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल होता है। इंटीग्रेशन मत छूना, अगर तुम्हारी कैलकुलस जरा से भी वीक है मत छूना इंटीग्रेशन, वो एक इंटीग्रल 1 घंटा ले लेगा। नाउ सम मिसलेनियस थिंग्स जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ड्रिंक वाटर, एग्जाम हॉल में बैठ के पानी पीना मत भूलना। यू आर basically hyperventilating there. In case you are a student who gets average marks in coaching and all of that stuff, you will be hyperventilating there. पानी पीना मत भूलना, पानी पियोगे थोड़ा काम डाउन रहोगे, शायद एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके चले जाओ जितने तुम्हारे कर सकते हो। 2, अगर तुम किसी क्वेश्चन को लेकर श्योर नहीं हो मत करना, छोड़ दो, वहाँ पे तुक्का नहीं चलने वाला। इन केस तुम लगता है कि तुम तुक्के बाज हो, बहुत बड़े नहीं हो तुम। हम सब ने वो वीडियो देखी है, बी और सी ऑप्शन पे ही आंसर आता है, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा बी या फिर सी टिक कराओ। कभी नहीं होता ऐसा, ये कभी नहीं होता। बी एंड सी ऑप्शन जरूरी नहीं है। PYQs भर भर के कर रखे हैं मैंने, ए और डी में भी बहुत आंसर आते हैं। तो -1 करने की जगह, इनफैक्ट तुम तो सोच रहे हो कि भाई मैं 80 का पेपर करके आया हूँ, 75 आ रहे हैं, नहीं लगता अच्छा, नहीं लगता। तो डू नॉट डू द क्वेश्चन इफ यू डू नॉट नो। ड्रिंक वाटर वाइल यू आर इन द एग्जाम हॉल। एक बात है कि लेट शिफ्ट जो होती है, इनको टफ पेपर आता है, काफ़ी टफ पेपर आता है। लाइक मेरी सेकंड शिफ्ट थी 28 को, पहली शिफ्ट में कार्नोट इंजन पूछा था, अगलों को पता ही नहीं था होता क्या है। रेफ्रिजरेटर पूछ लिया, अगलों को पता ही नहीं है ये टॉपिक भी था। एंड फाइनली देखो, ये लागू होती है उन लोगों के लिए बात जो कि कुछ भी नहीं, जो कि जिन पढ़ चुके हैं। अगर तुम पढ़ चुके हो और तुम्हें वीडियो देख रहे हो, मतलब कि तुम मस्ती करने आए हो। बट जो लोग नहीं भी पढ़े हैं ना, इन केस यू हैवंट स्टडीड अभी तक भी, आई वुड रिकमेंड यू सॉल्व द DPPs एंड मॉड्यूल्स जो तुम्हें कोचिंग या स्कूल प्रोवाइड कर रहा था, वो कर लो इंस्टेड ऑफ PYQs मत करना। PYQs डोंट डू शिट। एंड बिलीव मी, NTA इज अ स्कैम। वो बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, हर साल ले रहे हैं। एक वीडियो बनाई थी मैंने बहुत टाइम पहले, लास्ट ईयर, मैं वो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना अगर चाहो तो, वो अलग चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब ये वाला करना। तो डू नॉट थिंक कि NTA कोई अच्छा काम करने वाला, कोई जस्टिस करने वाला, नहीं करता वो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, दैट इज़ वॉट यू शुड नो अबाउट JEE एंड दिस इज़ द वन शॉट यू वॉन्टेड। 15 से 20 मिनट में मैं तुम्हें निपटा दिया है। अब जाओ पेपर दे के आओ, अपना नाम रोशन करो, क्योंकि देखो भैया, तुम्हारे मम्मी पापा को डींगे मारनी है, तुम्हारे दोस्तों को जलना है, तुम्हें जाके वहाँ पे पिलना है, और कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लग रहा है कि तुम कॉलेज में जाके स्टार्ट बन जाओगे कि IIT 1 महीने 2 महीने लगता है, तीसरे महीने नहीं लगता। दिस कम्स फ्रॉम माई IITian फ्रेंड्स। भाई, कॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग, बिलीव मी, स्किल इज़ एवरीथिंग, एंड दीज मोमेंट्स दैट यू कैरी अराउंड, दीज आर एवरीथिंग। प्रैक्टिकल्स आ रहे होंगे अब, तुम्हारा स्कूल लगभग ख़त्म ही होने वाला है। इन्जॉय दोज मोमेंट्स एज वेल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज कल को तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई JEE में ये, JEE में वो, या फिर मैं JEE में ये कर लेता, वो कर लेता, क्योंकि
यू नो तुम कितने पानी में हो, एवरीबडी नोज हम कितने उसमें आ सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं। ये बस कहने की बात होती है, ओ मैं कर लूँगा यार, नहीं एक्चुअली यार मैंने ना पढ़ाई बहुत कर रखी है तो मैं कर ही लूँगा। नहीं होता, दैट डज नॉट वर्क लाइक, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो दैट इज़ इट, एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं पिछले 2 वीडियो से प्लग करना भूल रहा हूँ, ये आईडी है, तुमने शायद रिकमेंड होगी तुम्हें अभी तक नहीं हुई तो फॉलो कर लो, एंड थैंक्स।